नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। वर्ष फल की इस श्रृंखला में आज हम देखने जा रहे छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि का इस वर्ष में 2023 में वार्षिक भविष्य क्या होगा आज देखते हैं। कन्या राशि बुध की राशि, बहुत ज़्यादा ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं, भावुक होते हैं, वाचालशील होते हैं। तो इनके लिए वर्ष भर कैसा जाएगा। अब देखिए, पहले बड़े बड़े ग्रहों का गोचर देख लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग आयाम पे क्या फल देगा। अब सबसे पहले बात करें शनि महाराज की, तो शनि महाराज आपके पंचम भाव में वर्ष भर 2022 तक थे, आए गए। अब ये आपके छठे भाव में आने वाले, छठे भाव में आ रहे 17 जनवरी को। वर्ष के आरंभ में ही पहले ही महीने में ये आपके पहले छठे भाव में आ जाएंगे। बहुत अच्छा होता है छठे भाव में जब शनि महाराज आते, रोग ऋण शत्रु का नाश करते, नौकरी में नौकर वर्गों से लाभ देते, वो भी हम देखेंगे। गुरु महाराज जो आपके 7वें भाव में है अभी, वो चल के 8वें भाव में चले जाएंगे। ये बहुत अच्छा तो नहीं होता है, पर इसका क्या आपको सावधान रहना है वो भी हम देखेंगे। राहु महाराज जो आपके अष्टम भाव में है, जो थोड़ा बहुत आपको टेंशन, परेशानी या स्ट्रेस दे रहे, वो भी आपके 7वें भाव, छठे भाव, 8वें भाव से निकल के 7वें भाव में आ रहे हैं 30 अक्टूबर को। वैसे इसके लिए बहुत अधिक कालावधि बाकी है, पर यह भी एक बड़ा परिवर्तन है। और केतु महाराज जो आपके द्वितीय स्थान में है, वो आपकी राशि में, आपके लग्न में, आपकी खुद की राशि में आ रहे, वो भी 30 अक्टूबर को आ रहे। तो इसके बाद आपको अपने लिए क्या सावधानी बरतनी है वो हम देखेंगे। तो इस तरह से मोटा मोटी शनि महाराज अच्छी जगह पे आ रहे, गुरु महाराज थोड़े मध्यम स्थान पे आ रहे, राहु महाराज आपके अष्टम भाव से निकल रहे, ये एक अच्छी संकेत वर्ष भर आपको रहेंगे। तो वर्ष 2023 आइए देखते हैं आपके लिए कैसा जाएगा। अब कन्या राशि में सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। और स्वास्थ्य की हम बात करें तो आपके प्रथम भाव में, आपकी चंद्र राशि पे, आपके लग्न पे इस वर्ष 30 अक्टूबर के बाद केतु महाराज का प्रवेश होगा। तब तक आपको स्वास्थ्य के संबंधी कोई चिंता, परेशानी वगैरह कोई नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 30 अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर, तो इसके बाद आने वाले समय में आपको स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा ज़्यादा अधिक ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि केतु महाराज जिस भाव में आते हैं उस भाव का फल वो देने नहीं देते या आपको जताने नहीं देते। केतु के पास क्योंकि कोई इंद्रिय नहीं है, तो हमें पता नहीं चलता हो क्या रहा है, अंदर से चल क्या रहा है, और वो बाहर कुछ दिखाता भी नहीं है। सो यह एक 30 अक्टूबर के बाद आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा बहुत चिंतित रहना पड़ेगा, खास विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये एक आपके स्वास्थ्य के बारे में था, तो जो मैंने बता दिया। फिर बात करते हैं संपत्ति की, धन की या वेल्थ की। तो इसमें भी केतु महाराज आपके जो धन स्थान में बैठे हैं, वो आपके निकल के 30 अक्टूबर को वहाँ से उनका गमन हो जाएगा। इसके बाद आपका पैसा जहाँ कहीं रुका हुआ है, पैसा कहीं से लेना है, वो सब आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो इसके बाद आर्थिक स्थिति में काफ़ी परिवर्तन रहेगा। और आपकी कुंडली में ग्रह कैसे है, धन संपत्ति का योग कैसा है, दशा वगैरह कैसी है, गोचर कैसा है, उसके आधारित पर पुरानी जब से ये साल अप्रैल 2022 में जब केतु महाराज आपके तीसरे में से दूसरे भाव में आए, तब से जो धन बाबत आपको कोई ना कोई समस्या आ रही है, उसमें ज़रूर समाधान होगा। सो आर्थिक तौर पे जो कुछ तंगी है, जो कुछ पैसा अटक गया है, रुक गया है, कहीं से लेना बाकी है, वो आपका निकलना चालू होगा। तो आर्थिक तौर पे भी अच्छा है फल। वही चीज़ अगर हम पारिवारिक चीज़ों की बात करें, तो अभी पारिवारिक समस्या थोड़ी चल रही है। आपको शायद कुछ रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि आपके परिवार वाले आपके सपोर्ट में है या आपके अपोज में है। सो ये एक जो द्विधात्मक चीज़ें चला रहा है केतु दूसरे भाव में, उसमें से आप बाहर निकलेंगे। हालांकि वर्ष के अंत में 30 अक्टूबर के बाद है, नवंबर दिसंबर में,
पर अभी का समय आपका ऐसा है कि आपको शांतिपूर्वक सभी के साथ अच्छे व्यवहार रखने हैं। कोई क्या करता है, देखिए केतु का मतलब होता है हमने ही किए हुए पुराने जन्म के कर्म, वो हमें वापस उनको लौटाने होते। दिस इज अ टाइम जिस समय पे आपको देना होता है। सो जितना हो सके उतना परिवार वालों के लिए कार्य करें, उनको जितना कुछ आपसे बन सकता है उतना दान पुण्य या सेवा का कार्य करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद 30 अक्टूबर के बाद तो वो निकल ही रहा है, उसके बाद तो आपको कोई समस्या है ही नहीं। सो यह आपके पारिवारिक है। विद्याभ्यास के लिए बात करें तो विद्याभ्यास के लिए आपके लिए कोई अशुभ समय नहीं है। पंचम भाव से शनि महाराज भी निकल रहे तो उच्च अभ्यास भी करना है तो अच्छा समय है। गुरु महाराज आपके चतुर्थ भाव में त्रिकोणात्मक बैठने पे अप्रैल के बाद वो भी एक आपको अच्छा फल मिलने वाला है। तो आपका चतुर्थ भाव विद्याभ्यास का भाव, उसका मालिक गुरु आपके स्थान को देखेगा, अच्छा रहेगा। तो विद्याभ्यास में या चाहे आप बोल लो कि उच्च अभ्यास में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो चल रही है विद्या उसमें और आने वाला हायर एजुकेशन में जब आप जाने वाले तो आपको अभ्यास में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप निश्चित रहे। उसी से जुड़ा हुआ अगर हम देखें तो जॉब, जिनकी पढ़ाई लिखाई हो गई और जो जॉब में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि जब शनि महाराज छठे भाव में आ जाएंगे, वैसे वर्ष के आरंभ में ही आ जा रहे हैं, जनवरी में ही 17 जनवरी में, इसके बाद आपको नई नौकरी ढूंढनी है तो अच्छा समय है। अब कर रहे वो नौकरी में अगर कोई ग्रोथ करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट लाना चाहते, बदलना चाहते, बहुत अच्छा समय है। सो नौकरी, जॉब या सर्विस है, इसमें कुछ भी बदलाव है, कुछ भी आपने जो मेहनत करके रखी उसका बिल्कुल से आपको फल मिलना ही है। सो इसमें या तो थोड़ा बहुत इंतज़ार किया जाए या अभी बदली का समय है। जनवरी के बाद फरवरी मार्च में कभी भी आप बदली लीजिए या अपनी अभी की जगह में आप एक बार बात कर लीजिए कि भाई मुझे इतना ग्रोथ चाहिए। अगर मिल जाता है तो अच्छा इन हाउस ही आपका हो जाएगा, पर नौकरी पेशा लोगों के लिए ये अच्छा वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ अगर हम करियर की भी बात करें, बिजनेस प्रोफेशन की बात करें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपका लग्नेश ही आपका कर्मेश भी होता है। तो इसलिए करियर रिलेटेड भी आपको कोई भी डिसीजन लेना है अपनी कारकिर्दी से जुड़ा हुआ, बिजनेस में, व्यापार में, अपने व्यवसाय में, प्रोफेशन में अगर कुछ बदलाव, कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ निर्णय लेना चाहते, कुछ ठोस कदम उठाना चाहते कि अब मैं ये करना चाहता हूँ, कुछ बदलाव चाहिए, चाहे वो नौकरी में हो या आपके खुद के व्यापार में हो, प्रोफेशन में हो, व्यवसाय में हो, तो बिल्कुल ले लीजिए, बेझिझक ले लीजिए। आपके लिए आपका लिया हुआ निर्णय बिल्कुल ही सिद्ध साबित होगा। आप अच्छे से अच्छा कर्म कर पाएंगे और इससे आपको अच्छा और एक अच्छा स्थान मिलेगा, पोजीशन मिलेगा। तो बिल्कुल आप अपने जॉब, सर्विस, करियर, बिजनेस, प्रोफेशन सभी के लिए पॉजिटिव रहिए, अच्छा समय है। इसके बाद बात करते हैं शादी ब्याह की। तो आपके सप्तम भाव में गुरु महाराज अप्रैल तक बैठे हुए हैं, तो जो कोई भी इसकी जुड़ा हुआ आपको कोई निर्णय लेना है, कोई डिसीजन लेना है तो बहुत अच्छा समय है। इसके बाद जब गुरु महाराज चले जाएंगे तो छठे भाव, सातवां भाव आपका रिक्त हो जाएगा। सातवें भाव का मालिक अष्टम भाव में जाता है, वो थोड़ा संशय पैदा करता है और वो भी राहु के साथ बैठ जाएगा। तो उस समय पे आपको आपके लिए जो शादी ब्याह का कोई निर्णय लेना होगा तो वो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है और आपको उसमें क्लियरिटी नहीं आएगी। इसलिए अप्रैल तक अगर करना ही है, सोच ही लिया है, देख भी रहे प्रपोजल, तो बिल्कुल उसको उस समय सीमा तक तय कर लीजिए। उसके बाद 30 अक्टूबर के बाद पूर्ण 2023 का 2 महीना और 2024 पूर्ण आपके सप्तम भाव से राहु जाने वाला है, जो इतना अच्छा नहीं है। तो आप 1.5 साल के लिए, 1.5 ईयर के लिए रुक जाएंगे। उससे अच्छा है कि अभी 3-4 महीने में जो अगले 100 दिन आने वाले हैं उसके अंदर अंदर ही आपकी शादी ब्याह का कोई अगर कामकाज चल रहा है, बातचीत चल रही, तो उसको पूर्ण करने की बिल्कुल कोशिश करें। जिनका ऑलरेडी शादी ब्याह हो चुका है उनके लिए भी थोड़ा अक्टूबर के बाद कंफ्यूजिंग स्टेज आ जाएगा। 2024 में भी थोड़ा मतभेद वगैरह हो सकता है, इसलिए जितना हो सके उतना समाधान रखें। गुरु ने आपको अभी तक अच्छा फल दिया है, आगे भी अच्छा फल देगा, इसलिए थोड़ी शांति बनाए रखें, समझौते पे रहिए। सो शादी ब्याह में अगर कोई तनाव चल रहा है तो उसको समाधान करने की
ज़रूर आवश्यकता है और अप्रैल तक कर ले। नहीं तो वही जो आपके बीच में जो शंका है, जो एक दूसरे के साथ जो कोई मतभेद है, वो और भी अक्टूबर के बाद ज़्यादा बढ़ सकता है, जब आपका राहु महाराज आपके सप्तम भाव में आ जाएगा और केतु आपके सर पे आ जाएगा। तो तब उसके पहले आपको ये डिसीजन ले लेना है। वही चीज़ हम अगर बच्चों के बारे में बात करें तो अगर आप बच्चे संतान का योग बनाना चाहते, संतान सुख प्राप्त करना चाहते, तो बिल्कुल ये वर्ष आपके लिए है। पंचम भाव से शनि महाराज चले जा रहेंगे अपने और मजबूत राशि कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो जिनको बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं और फल नहीं मिल रहा है, उन सभी के लिए संतान योग इस साल बहुत अच्छा है। तो आप यदि नए संतान करना चाहते हैं तो पूरा प्लान कीजिए, 2023 में आपको उसका फल है। और जिनके और संतान है और वो अपने संतान के बारे में कोई निर्णय लेना चाहते हैं, उनके अभ्यास के बारे में, उनके शादी ब्याह के बारे में, या उनके कारकिर्दी या कार्य के लिए अगर कोई डिसीजन लेना चाहते, तो भी आप बिना झिझक उसके लिए निर्णय ले लीजिए। उनको भी उसका आपके लिए हुए निर्णय से लाभ जरूर होगा। तो बिल्कुल संतान के बारे में निश्चित रहिए, कोई तकलीफ नहीं है। वही चीज़ हम बात करें बीमारियों की, तो जैसे हमने लग्न में केतु आने पे अक्टूबर के बाद थोड़ा स्वास्थ्य को ज़्यादा आपको संभालना होगा। वैसे पूर्ण वर्ष दरमियान, क्योंकि 17 जनवरी से ही शनि महाराज आपके छठे भाव में आ जाएंगे, जो पुराना रोग है, जो कोई कर्ज लगा हुआ है, जो कोई मुसीबत है, शत्रु पीड़ा है, बाधा है, कोई कोर्ट कचहरी वगैरह चल रही, उस सब से आप शांति पाएंगे। तो बहुत अच्छा है। शनि छठे भाव में आने से आपको ये बहुत अच्छा फ़ायदा देगा कि आपकी पुरानी समस्या में समाधान दे देगा। जिन जिन चीज़ों से आप चिंतित है, परेशान है, उसमें से मार्ग निकलना चालू हो जाएगा। तो आपको जो होने वाली बाधाएं है, शत्रु बाधा है, रोग बाधा है, उन सब से आपको काफ़ी अच्छी रिलीफ है। तो बिल्कुल उसका भी आपको अच्छा फल मिलना है। बात करते हैं विदेश गमन की या विदेश में स्थायी होने की। तो विदेश गमन, विदेश स्थायी होने के लिए भी आप बिल्कुल प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे सिर्फ जाना है, देखना है, मुसाफरी करनी है, तो भी उचित समय है। और अगर लॉन्ग टर्म स्टे की प्लानिंग कर रहे हैं, पीआर जो परमानेंट रेसिडेंसी या सिटीजन के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उनके भी वो प्रयास सफल होंगे। तो इसलिए आप यदि विदेश गमन, विदेश में यात्रा करना, विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते तो बिल्कुल जनवरी के बाद चालू कर दीजिए, आपको उसमें सफलता है। तो बिल्कुल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही चीज़ अगर हम सोशल की बात करें, आपके सामाजिक क्षेत्र की या आपके मित्र वर्तुल की, जो आपके इस रिश्तेदारों में नहीं आते, तो उनसे भी आपको जो कोई लाभ लेना है, या सोशल मीडिया में एंट्री करनी है आपको, या सोशल मीडिया से लाभ लेना है, या अपने सामाजिक क्षेत्र में, मित्र वर्तुल में अगर कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल उसके लिए प्रयास जरूर चालू कर दीजिए। पिछले 3 सालों से जो आप प्रयास कर रहे हैं, उसका आप फल लेने का समय आ गया है, तो बिल्कुल उसको आप पॉजिटिवली ले सकते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र में आपका अच्छा कार्य भी होगा, नाम भी होगा, और आपको उससे अच्छा फ़ायदा भी होगा। तो ये भी देख लीजिए। लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी की बात करें तो ये एक बहुत अच्छा समय है। जैसे शनि महाराज छठे भाव में आ रहे हैं, तो आप अपनी पुरानी जो कोई भी वाद विवाद है, या ऑलरेडी आपने कोर्ट कचहरी का रुख ले लिया है, कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहा है, तो उसको समाधान लाइए। बाहरी तौर पे, जिसको हम आउटसाइड सेटलमेंट कहते हैं, बाहरी तौर पे उसको विराम देने की कोशिश करें और इसमें से बाहर निकले और अच्छा सुख पाइए। सो जो भी पुरानी तकलीफ़ें हैं, चाहे बीमारी हो या इस तरह की लिटिगेशन हो, कोर्ट कचहरी हो, या कोई षड्यंत्र के शिकार बने हो, तो उसमें से बिल्कुल ही समाधान निकलेगा और आपको आपका मिलने वाला न्याय मिलेगा। सो आप कोर्ट वगैरह, कोर्ट कचहरी वगैरह के कार्यों में भी थोड़ा आगे बढ़ के समाधान कारक व्यू रखिए, अच्छा है। बात करते प्रॉपर्टी की, स्थायी मिल्कत की। तो स्थायी मिल्कत चाहे आप घर के लिए लेना चाहते या अपने व्यापार व्यवसाय के लिए लेना चाहते, तो भी पुरानी जगह में से नई जगह लेनी है तो अच्छा है। पूरी की पूरी नई जगह लेनी है, जगह में परिवर्तन करना है, इंटीरियर करना है, आंतरिक व्यवस्था बदलनी है, तो बिल्कुल करिए। पूरे वर्ष दरमियान आपको
जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ चीज़ है, चाहे आपका घर के रिलेटेड हो, चाहे आपके कामकाज के क्षेत्र में, तो उसमें आपको फ़ायदा है। या लेना है या चाहे बेचना है तो बिल्कुल प्रयास बनाए रखिए, उसमें आपको लाभ है। इसके बाद बात करते हैं कि आपको धार्मिक तौर पे जो आपके एक धार्मिक का क्षेत्र है, धर्म के ऊपर मान्यता है, धार्मिक यात्रा आयोजन करना चाहते तो वो भी बिल्कुल कर लीजिए। आपको इस वर्ष दरमियान काफ़ी भ्रमण का योग है। सो मंदिरों में जाइए, कोई सेवा पूजा का आयोजन करें, कोई बड़ा धर्म के जुड़ा हुआ आयोजन करें, अन्य क्षेत्र में जाए, ये सब आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। वही समय आध्यात्मिकता के लिए जाए तो योग, ध्यान, मेडिटेशन के लिए भी यह समय है। आप अपने आप को ध्यानाधीन रख के आपके जो विचारों है उसको कंट्रोल करके एक अच्छे आध्यात्मिक स्तर पे भी पहुंच सकते, या गुरु बनाने का भी यह समय है, तो बिल्कुल उसका आपको अधिक से अधिक फ़ायदा लेना चाहिए। गूढ़ रहस्य में आपका ध्यान बढ़ेगा, क्योंकि गुरु महाराज जैसे अष्टम भाव में आएंगे, राहु महाराज बैठेंगे और गुरु राहु दोनों जुड़ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। हालांकि शुरू में थोड़ा भय का माहौल रहेगा, बट यह आपको आध्यात्मिक तौर पे, आपकी खुद के संशोधन पे और कोई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ऑकल्ट या रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा समय है, तो बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इस साल पे अगर आपको कहीं भी पैसा लगाना है तो लंबे अरसे के लिए लगाइए, क्योंकि शनि महाराज जो आपके 12वें भाव को असर कर रहे हैं, तो आप जो भी कोई लंबे अरसे का 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, ऐसा लंबा सोच के अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते तो बहुत अच्छा है। सो इन्वेस्टमेंट का आपको लंबे से लंबा आयु रखना है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है, तो बिल्कुल उसके ऊपर आप प्रयास न कीजिए। खर्च इस साल बहुत ज़्यादा नहीं है, आप बिल्कुल ही संयम में आ जाएंगे, जहाँ पे करना है वहीं पे खर्च होगा। फिजूल का खर्च, बेकार का खर्च पूरा रुक जाएगा। सो आपको खर्च के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छा है। और यदि बात करें नाम प्रतिष्ठा की, नेम फेम रिकग्निशन जिसे हम कहते हैं, या एक हुद्दा या पोजीशन होता है, तो बिल्कुल वो लेने का समय मैंने आपको नौकरी वगैरह में ही बता दिया कि आप अगर कोई अच्छा पद पाना चाहते, सत्ता पाना चाहते, राजकारण में आना चाहते, चाहे आपकी नाम प्रतिष्ठा के ऊपर कोई बात है, तो आपको बिल्कुल ही उससे जुड़ा हुआ अच्छा फल मिलना है। लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपके कार्य को चेक करेंगे और उससे आपको अच्छे से अच्छा लाभ होना है। तो लोगों के बीच में जाइए और अपने कार्य को बताइए और अच्छा नाम, प्रतिष्ठा, पद पा सकते हैं। सो मोटा मोटी इस वर्ष दरमियान कन्या राशि वालों को कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। हालांकि राहु अष्टम भाव में है पूर्ण वर्ष दरमियान, 2 महीना छोड़ के 10 महीना तो है, तो उससे भी कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु महाराज 4 महीने में जैसे वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद वो शांति कर देंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2023 काफ़ी कुछ अच्छा फल लेके आया है। आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, उपयोग करें, इसलिए यह वीडियो बनाया है। सो अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे दिए हुए नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मार्गदर्शन, कंसल्टेशन ले सकते हैं। मुझे फॉलो करिए मेरी फेसबुक पेज धर्मेश मेहता या डीएम एस्ट्रोलॉजी में, या इंस्टाग्राम में भी मुझे आप लाइक कर सकते हैं, इससे मेरे जो आर्टिकल है वो आपको मिलेंगे। सो मैं आशा रखता हूं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरी चैनल डीएम एस्ट्रोलॉजी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और बेल आइकॉन दबा के रखिए, ताकि इस तरह की वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको उसका संदेशा मिल जाए और आप उससे लाभ लें। सो खुद भी इसका लाभ ले, अन्य को भी ये चीज़ें बताएं और उनके जीवन में भी साल 2023 अच्छा जाए, ऐसे कुछ कार्य करें। यही आशा और कामना के साथ धन्यवाद, नमस्कार।